अरे कार्तिक, क्या घर पर कोई मेहमान आया है? माया ने जायसवाल ग्रुप के सारे पेंडिंग कामों को खत्म कर लिया था और वापस घर लौट आई थी। उसने घर के दरवाजे पर एक जोड़ी जूते देखे। अरे तुम यहाँ? जब माया ने कृतिका को देखा तो वो चौंक गई। इवन कार्तिक का पहला रिएक्शन भी यही था। माया दीदी, कृतिका ने बड़े प्यार से जवाब दिया और तुरंत ही माया के गले लग गई। माया भी बड़े ही प्यार से उससे मिली। फिर कार्तिक ने माया को कृतिका की सिचुएशन के बारे में समझाया। कृतिका के आने का कारण जानने के बाद माया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन फिर भी ये सब को साइड में रखते हुए उसने कृतिका के लिए गेस्ट रूम रेडी किया। जब वो मुंबई सिटी में थे तब कृतिका और माया के अच्छे संबंध थे, इसलिए वो उसके साथ वापस आई थी। हाँ, ये सही है, तुम्हारी मिस कृतिका हमारे साथ है और बिल्कुल ठीक है। कार्तिक ने चिराग माथुर को फोन करके अपडेट दिया। जब वो मुंबई सिटी में था तभी उसने सचदेवा फैमिली और माथुर फैमिली के लोगों के साथ कांटेक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर ली थी। मिस्टर मेहरा, आई एम सॉरी। चिराग माथुर फोन पर स्पीचलेस था। कार्तिक ने सिर हिलाया और कृतिका को फोन दिया। कृतिका को फोन देने के बाद कौन जानता था कि चिराग माथुर उसे डांटना शुरू कर देगा। कृतिका जानती थी कि वो गलत थी। पहले तो उसने चिराग माथुर की सारी बातें सुनी, लेकिन जब उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया तो उनके बीच बहसबाजी शुरू हो गई। इन दोनों की वर्बल फाइटिंग का मैच बिल्कुल बराबरी पर था और लास्ट में कृतिका की जीत हुई। कार्तिक के घर में अपना फोन चार्ज करने के बाद और थोड़ा आराम करके कृतिका थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। कार्तिक दरवाजे पर खड़ा था और कृतिका को जाते हुए देख रहा था। वो ऑलरेडी जा चुकी है, तुम अभी भी यहां दरवाजे पर खड़े उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे ऐसे ही देखते रहे तो तुम बहुत जल्दी ही उसके पास पहुंच जाओगे। माया ने कार्तिक को दूसरी लड़की को घूरते देखा तो वो जेलस फील कर रही थी। कार्तिक हंसा और माया के गाल पकड़कर उसे प्यार किया। उसने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की थोड़ी चिंता है कि ये लड़की आखिर है कौन। स्टार्ट से एंड तक इसने हमारे सामने आने के लिए अपने असली चेहरे का यूज नहीं किया। क्या तुम ये कह रहे हो कि कृतिका ने अपना रूप बदला हुआ है? कार्तिक ने सिर हिलाया। उसने उस दिशा में देखा जिस डायरेक्शन में कृतिका अभी गई थी और खुद से सोचा, मुझे डर है कि शायद उसका नाम भी नकली है। मिस कृतिका कालरा या माथुर? सच में हो कौन तुम? एक दिन माया कला प्रवीण स्पेस आर्ट वॉरियर की स्टेज को पार करने के लिए तैयार थी। अपने छोटे से विला में कार्तिक ने विशेष रूप से एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित किया था, जो पुणे सिटी में सभी स्पिरिट एनर्जी को वर्चुओज फेज से आगे बढ़ने के लिए इकट्ठा करता था। इसे बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होती है। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के सेंटर में माया अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी थी। उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी डेंटियन पद्धति की मदद से घनीभूत होती रही। उसके डेंटियन को संघनित करती रही और गोल्डन कोर का निर्माण करती रही। कार्तिक अपनी आभा को माया को प्रभावित करने से रोकने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया था। उसने हर समय माया की प्रोग्रेस का सुपरविजन और कैलकुलेशन किया। हालांकि उसकी देखरेख और हौसले के साथ माया को अपने गोल्डन कोर को संघनित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अमर एरिया भी गोल्डन कोर से भरा हुआ था। कार्तिक को स्वाभाविक रूप से पूरा भरोसा था कि वो बिना किसी साइड इफेक्ट के माया को कला प्रवीणता के दौर से गुजरने दे सकता है और उसे एक गोल्डन कोर योद्धा बना सकता है। माया के डेंटियन की स्थिति में एक मायावी गोल्डन कोर धीरे धीरे बन रहा था। हाँ, ये गोल्डन कोर ही था। कार्तिक ने गोल्डन कोर के भ्रूण रूप को देखा जिसे माया ने संघनित किया था। हालांकि ये उस एनर्जी से बहुत कमजोर था जब वो टूटा था, फिर भी ये खराब नहीं हुआ था।
कार्तिक ने पहले ही माया के शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए अमर एरिया की विधि का उपयोग कर लिया था। स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी भी बहुत अधिक थी। ऐसा कहा जा सकता है कि कार्तिक की मदद से माया पहले से ही सेक्युलर दुनिया में प्रथम श्रेणी की विशेषज्ञ बन चुकी थी। इसके अलावा माया ने कार्तिक की बोन एब्युलेंसरी डैन बीड ली थी। उसके शरीर की सभी अशुद्धियां दूर हो गई थीं और वो क्लियर और पायस बन गई थी। ये एक ऐसा स्तर था जिस तक सेक्युलर वर्ल्ड में बहुत कम लोग पहुंच सकते थे। जब माया के डेंटियंस में गोल्डन कोर बनने वाला था तो कार्तिक की आंखें उसी पर केंद्रित हो गईं। उसने अपना हाथ लहराया और 1 दर्जन स्पिरिट स्टोन्स को माया के नीचे स्पिरिट गैदरिंग बैटल एरे में डाला गया, जिससे उसे स्पिरिट एनर्जी मिली। स्पष्ट रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करने के लिए केवल स्पिरिट गैदरिंग बैटल एरे पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था, इसलिए स्पिरिट स्टोन का समर्थन होना आवश्यक था। स्पिरिट स्टोन शुद्ध एनर्जी में बदल गया और माया के डेंटियंस में उड़ेल दिया गया। गोल्डन कोर को संघनित करने की स्पीड भी बढ़ गई और धीरे धीरे वो परिपूर्ण हो गई। 2 घंटे बाद माया ने एक गोल्डन कोर को सफलतापूर्वक संघनित किया। स्पिरिचुअल एनर्जी का उदय हुआ और माया के शरीर ने एक शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन किया, जो एक आदर्श नींव चरण से कई गुना अधिक मजबूत था। माया गुणी चरण में आगे बढ़ चुकी थी। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन का एनर्जी इकट्ठा करना अभी खत्म नहीं हुआ था। माया ने गोल्डन कोर को स्थिर करने के लिए स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में एनर्जी एकत्रीकरण को देखा। आधे घंटे बाद माया के शरीर में एनर्जी अंततः स्थिर हो गई और उसका साधना एरिया आरंभिक गोल्डन कोर एरिया में स्थिर हो गया। इसके अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी की नींव ठोस थी और उसमें जरा सा भी झूठ नहीं था। क्या ये गुणी चरण है? माया ने खुद की ताकत महसूस की और थोड़ी भ्रमित हुई। अतीत में उसकी सबसे मजबूत शक्ति केवल उसकी इंटरनल शक्ति थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक की मदद से न केवल वो अपने डैमेज्ड मेरिडियंस को इतनी आसानी से ठीक कर पाएगी, बल्कि बिजली की स्पीड से अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति भी हासिल कर लेगी। इस तरह की ताकत के साथ पुणे सिटी पहले से ही विशेषज्ञों के स्तर का था। शुरुआती गोल्डन कोर दायरे की ताकत पर अच्छा नियंत्रण रखना, कार्तिक ने कहा। माया ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी और पैरों को कई बार हिलाया। उसकी मुट्ठी और हथेलियां कितनी शक्तिशाली थीं, ये देखकर वो चौंक गई। वो बहुत अच्छे मूड में थी। कार्तिक स्पिरिट गैदरिंग बैटल एरे में बैठा था। वो अपनी ताकत भी बढ़ाना चाहता था और सिद्ध गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करना चाहता था। मिकी, तुम बाहर रहो, तुम्हें कुछ नहीं होने देना है, कार्तिक ने कहा। माया ने सीरियस तरीके से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। वो जानती थी कि कार्तिक की सफलता उसकी तुलना में अधिक कठिन थी, क्योंकि वो मजबूत था और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। कार्तिक ने अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि माया ने पहली बार गोल्डन कोर में प्रवेश किया था, इसलिए उसे साइड में खड़े रहने के लिए कार्तिक की आवश्यकता थी। लेकिन कार्तिक को इसकी आवश्यकता नहीं थी। अमर एरिया में जो उसे आत्मज्ञान मिला था, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। कार्तिक ने अपनी उंगली घुमाई और डायमेंशनल रिंग टिमटिमा गई। उसके बाद उसके सिर के ऊपर एक काली मीनार दिखाई दी। स्पिरिट प्रेसिंग पगोड़ा। कार्तिक ने प्राचीन ब्लैक पगोड़ा को एक अकथनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा। ये अमर एरिया से प्राप्त खजाना था। ये शिवालय के नीचे सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक स्पेस कलाकार या राक्षसी जानवर था, वे एनर्जी आत्मा को दबा सकते थे। इसकी शक्ति जबरदस्त थी। कार्तिक ने आत्मा को दबाने वाले पगोड़ा का इस्तेमाल अमर साम्राज्य में अनगिनत महाशक्तिशाली शख्सियतों को दबाने के लिए किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर थी और वो केवल एक छोटे से स्पिरिट को ट्रिगर कर सका। ये पगोड़ा की शक्ति को दबा रहा है। हालांकि
वो गोल्डन कोर दायरे के शिखर तक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्पिरिट स्प्रेसिंग पगोड़ा की शक्ति के इस निशान को उधार लेना चाहता था। भूत आसुरी कम्युनिटी के संप्रदाय के गुरु पार्थ सोनी से उसने जो एनर्जी ग्रहण की थी, उसने कार्तिक को स्वर्गीय गोल्डन कोर दायरे में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। अब वो और आगे बढ़ना चाहता था। ये तथ्य कि विनाश ने छोटे आकाशीय एरिया में प्रवेश कर लिया था, उसने कार्तिक को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए व्याकुल कर दिया था। ये विचार बहुत प्रबल था। कस्बा। कार्तिक ने अपने हाथ से एक मुहर बनाई और एक शब्द उगल दिया। तत्काल आत्मा को दबाने वाले पगोड़ा ने एक काला प्रकाश उत्सर्जित किया। शिवालय के तल से एक काली शक्ति उड़ेली और उस शक्ति ने कार्तिक के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। कार्तिक आत्मा को दबाने वाले शिवालय द्वारा इस हद तक दबा दिया गया था कि वो अपना सिर नहीं उठा सकता था। इस समय उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी मुश्किल से घूमने लगी, मानो वो 1000 किलोग्राम की हो। कार्तिक का चेहरा लाल हो गया था। आत्मा को दबाने वाले पगोड़ा द्वारा उसे सीधे आत्मा सभा गठन पर दबाया गया था। कार्तिक ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर को मुश्किल से सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने अपने द्वारा डेवलप साधना पद्धति को परिचालित किया और अपने डेंटियंस चक्र में आत्मा को नियति बना दिया। हालांकि परिसंचरण बहुत धीमा था, फिर भी ये कछुए की गति से घूम रहा था। लालच से खाना। कार्तिक की हथेली में एक ब्लैक होल दिखाई दिया और ये स्पिरिट गैदरिंग बैट एरे द्वारा एकत्रित आत्मा एनर्जी को निगलने लगा। हालांकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी कार्तिक की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी। कार्तिक ने दर्जनों स्पिरिट स्टोन निकाले और वे सभी उसकी एनर्जी में बदल गए। उसके मेरिडियंस में दमित स्पिरिचुअल एनर्जी के अत्यधिक संचय के कारण उसके मेरिडियंस उभरने लगी। पकड़ना! कार्तिक धीमी आवाज में दहाड़ा। कार्तिक दर्द से कर्राह रहा था और माया बाहर खड़ी कार्तिक के अंजाम से डर रही थी। क्या कार्तिक आखिरकार गोल्डन कोर दायरे में पहुंच पाएगा और विनाश से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर पाएगा, या फिर यह प्रक्रिया उस पर ही भारी पड़ जाएगी?